आप सब भक्त प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। आज मैं आपको इंद्रा एकादशी की कथा सुनाऊंगी। आसीवान कृष्ण पक्ष की एकादशी की ये कथा है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप कृपा पूर्वक आसीवान मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है? कथा इस एकादशी के व्रत को सुनने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब समझा कर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेष्ठ, आसीवान मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है। इस एकादशी के व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महाहस्ती नाम की नगरी में इंद्रसन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय राजा अपनी राज सभा में सुख पूर्वक बैठा था। महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतर कर वहां आए। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल हैं। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तो उस जगह यमराज की सभा में माध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे देखा था। तुम्हारे पिताजी महान ज्ञानी दानी था। धर्मात्मा के वे एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को चले गया। तुम्हारे पिता ने मुझे से तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्र सैन आसीवान मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस लोक से छूट कर मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे वाक्य को सुना तो उसे महान दुख हुआ और वहां इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आसीवान मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्राद्ध सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकल कर श्रद्धा पूर्वक पितरों का आश्रित करें और उसे दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर
शयन करें। इससे दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और ये कहे कि मैं आज निहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को सालग्राम की मूर्ति का भोग लगावें। भोजन में से कुछ हिस्सा को गाय को दे और विष्णु भगवान की धूप दीप निवेद आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यही इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहते होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया तो राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवे सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी का महत्व वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक में जाकर वास करते हैं। बोलो एकादशी की जय।